सहारा के खिलाफ लामबंद हुए लोग। सहारा कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे जमाकर्ता, मैनेजर पर लगाया दुर्व्यवहार का आरोप। सहारा नॉन बैंकिंग में निवेश कर अपनी पूंजी डुबा चुके रायगढ़ शहर के लोग आज पूर्व नियोजित तिथि के अनुसार सहारा कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे लोगों के बताए अनुसार परिपक्वता तिथि के सालों बीत जाने के बाद भी उनका भुगतान नहीं मिलने से सहारा इंडिया के जमाकर्ता बुरी तरह से परेशान है। यही वजह है आज के दिन सहारा के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी पहले से ही कर ली गई थी। इसके पूर्व कलेक्टर और एसपी दोनों के कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर जमाकर्ताओं ने जमा पूंजी वापस दिलाने की मांग की थी। उनके सामने सहारा के मैनेजर ने लंबित परिपक्व राशि का भुगतान अगले 15 दिनों के भीतर करने को कहा था, परंतु परिपक्वता राशि का भुगतान आज तक नहीं किया गया। इससे नाराज निवेशकों ने आज सहारा इंडिया ऑफिस के सामने हड़ताल पर बैठ गए। बताया जा रहा है कि जिले भर में सहारा इंडिया में 20,000 से अधिक निवेशकों ने पैसा जमा किए थे। कुछ ने तो जीवन भर की पूंजी लगा दी थी। जमा राशि के विषय में बताया जा रहा है कि यह राशि करीब 500 करोड़ रुपए के आसपास होगी, जिसका भुगतान होना अभी बाकी है। परेशानी वाली बात यह है कि खाते परिपक्व होने के 3 से 4 वर्ष बाद भी जमाकर्ताओं को कंपनी की तरफ से भुगतान नहीं किया जा रहा है। जमाकर्ता अभिकर्ताओं पर दबाव बना रहे हैं, इससे वे परेशान हैं। आज हुए सांकेतिक धरने में निवेशकों की नाराजगी स्थानीय पुलिस प्रशासन के प्रति भी देखने को मिली। उनका कहना है कि लगातार शिकायत करने के बाद भी अफसर सहारा प्रबंधन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। इधर सहारा के मैनेजर अमृतलाल श्रीवास का कहना है कि निवेशक बिना वजह धरना दे रहे हैं। सहारा कंपनी का बड़ा पैसा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर रुका है। यही देश भर के निवेशकों का पैसा है। जैसे ही न्यायालय पैसे रिलीज करने का आदेश करेगी, निवेशकों को उनकी परिपक्वता की रकम वापस कर दी जाएगी। वही धरने पर बैठे निवेशकों का कहना है कि यदि प्रशासन ने हस्तक्षेप कर समय पर हमारी रकम वापस नहीं दिलाई तो आने वाले समय में बड़ी संख्या में निवेशक न केवल धरने पर बैठेंगे बल्कि स्थानीय सहारा प्रबंधन को लोगों की नाराजगी का सामना भी करना पड़ेगा। ऐसी अप्रिय स्थिति के लिए प्रशासन और प्रबंधन दोनों जिम्मेदार होंगे। कुछ आपका बयान है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए सर, ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं इसमें इतना ही कहना चाहूँगा कि आज सहारा सेवी का मामला विगत 9 सालों से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, अब सभी को पता भी है। उसके बावजूद ये धरना प्रदर्शन करना कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि इससे किसी का भुगतान स्मूथली जो हो रहा है वो भी एक ब्रेक लग सकता है। और रहा सवाल भुगतान के लिए जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके संदर्भ में आपको मैं बताना चाहूँगा कि भुगतान आज जो पेंडिंग है हमारे पास या पूरा हिंदुस्तान में जो पेंडिंग है, उसका सिर्फ एक ही कारण है। सहारा सेवी की प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अभी भी लंबित है, जुडिशियली है। इस कारण से भुगतान में प्रॉब्लम हो रही है। कंपनी की बहुत बड़ी राशि जो जमाकर्ताओं की है, न कि वो सहारा का है न सेवी की। आपके खिलाफ व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं सर। व्यक्तिगत आरोप लगाना ये कहीं से उचित नहीं है। व्यक्तिगत आरोप भाई, आज मान लीजिए संस्था में पैसा जमा है, ना कि अमृतलाल श्रीवास और न फ्रेंचाइजी मैनेजर विजय सराफ। व्यक्तिगत कोई पैसा तो रखा नहीं है। मैं कंपनी की कर्मचारी हूँ। जो कंपनी मुझे आदेशित कर रहा है, जो कंपनी की सर्कुलर है, उसी के तहत मैं काम कर सकता हूँ। अब किसी की व्यक्तिगत आरोप में उसका क्या जवाब दिया जा सकता है? थैंक यू। किया है, क्या है पूरा मामला? सहारा में मेरा पूरे परिवार के नाम से 20 लाख करीब, इसकी मेच्योरिटी 2 साल से ऊपर हो, और इनके पास आने से ये कहते हैं कि 1-2 महीना 4 महीने का टाइम देते रहते हैं। बार बार मैं कलेक्टर साहब के पास भी गया था। कलेक्टर साहब आदेश किए थे कि इनका पैसा जल्द दिया जाए। कलेक्टर साहब के आदेश का भी पालन नहीं किए लोग। उसके बाद मैं एसपी साहब के पास गया था। एसपी साहब भी थाने में इनको बुलाए और थाने में इन्होंने कहा था कि 2021 सितंबर अगस्त में दे देंगे, लेकिन अभी तक कोई पैसा नहीं। उसके बाद डीएम साहब के पास लिखित में दिए थे कि हम मार्च 2022 में पैसा दे देंगे, लेकिन कोई पैसा नहीं। ये पहले कि आपने बताया कि आपने एसपी साहब, सीएसपी साहब और कलेक्टर साहब द्वारा बोला गया था, ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन हमने शिकायत की थी। तो आगे की अभी वहाँ की कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? अब ये लोग कुछ देवे ही नहीं किए हैं। कलेक्टर साहब तो इनको अपने चैम्बर से यहाँ तक कि गाड़ी दे के भगाए हैं दोनों मैनेजरों को। मैनेजर द्वारा आपको क्या बताया? मैनेजर द्वारा आप जहाँ जाना है जाइए, बिल्कुल पैसा जब आएगा तब देंगे। बताएंगे भैया। विगत कई वर्षों से लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई इकट्ठा करके विभिन्न निजी निवेश कंपनियों में पैसा जमा किया। कुछ ने समावधि ब्याज के अंतर्गत फिक्स डिपॉजिट किया, कुछ ने
अलग अलग जितनी भी स्कीम या योजनाएं उन कंपनियों की उसमें जमा किया, और जिसके पश्चात में अब वो बेचारे जो है समय पूर्ण होने के पश्चात में अपने पैसे, ब्याज के पैसे सब लेने के लिए दौड़ रहे हैं, जिसमें एक सहारा इंडिया नामक कंपनी के द्वारा लोगों को पैसा नहीं दिया जा रहा है, और जिनके सहारा इंडिया कंपनी के खिलाफ में उपभोक्ता फोरम से भी कई आदेश पारित हो चुके हैं, उसके पश्चात भी सहारा इंडिया कंपनी उनको पैसा नहीं दे रही है। ऐसे विषयों को लेकर के हम लोगों ने आज सभी निवेशकों की उपस्थिति में इतवारी बाजार रायगढ़ स्थित सहारा इंडिया के कार्यालय के सामने में धरना दिया। हमारी उम्मीद से ज़्यादा लोग आए वहाँ पे, और कई तो ऐसे पीड़ित लोग थे जिन्होंने पैसा जमा किया, उनको उनकी बच्चियों की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर बनाने के लिए, बाकी सब व्यवस्था करने के लिए पैसा जमा किए थे। उनको पैसा नहीं मिलने से उनकी तकलीफ़ों को देखना बड़ा दुखदायी हुआ हमारे लिए। परंतु सहारा इंडिया कंपनी के सामने जो धरना दिए, उनमें लगभग 200 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए और अपनी आप बीती को बताई। भविष्य में इनका जो डिमरापुर कार्यालय है और साथ ही साथ में आपके महापल्ली में कार्यालय है, इन जगहों पे जा कर के इनके सहारा इंडिया के फ्रेंचाइजी के सामने धरना दिया जाएगा, विरोध किया जाएगा, लोगों को सचेत किया जाएगा और कैसी कंपनी में पैसा न लगाएं जो आपको समय पे वापस ना कर सके। जी भैया, एक तरफ प्रदेश की सरकार बोल रही है कि एजेंट के ऊपर में एफआईआर नहीं होनी चाहिए, वही जितने भी पीड़ित सहारा के निवेशक हैं वो आपके माध्यम से आज धरना दिए हैं, इनको कितने दिन में डूबी हुई सहारा की राशि मिल पाएगी या इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो बता रहा हूँ, पहले इन सबको एक करना है। रायगढ़ ज़िले के हज़ारों से हज़ारों लोगों का पैसा, लगभग अरबों रुपया वहाँ पे जमा है, जो एक दिन में जमा नहीं, धीरे धीरे क्रमशः हुआ। इन लोगों को एकत्रित करके इनके दस्तावेज का अध्ययन करके जिन लोगों के पैसे समय अवधि के अंतर्गत या विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दिलाने के लिए भरपूर प्रयास किया जाएगा। ज़रूरत भी पड़ी तो सहारा इंडिया के खिलाफ में बड़ा धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। अभी शुरुआत हुई है ग्राहकों को और निवेशकों को इकट्ठा करने की। वो उनकी तकलीफ़ों को देख करके ऐसा लगता है कि आपस में इन लोगों का बहुत अच्छा संबंध है सब निवेशकों का। एक दो लोगों को बताने से इन लोगों ने 100-150 को इकट्ठा कर लिया। तात्पर्य है कि निवेशक बहुत चिंतित और परेशान है, सहारा को इनको पैसा समय से पहले प्रदान करना चाहिए।